वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2018 का आया हुआ मेमोरी बेस्ट, चैप्टर बेस्ट ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है। प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ट है और उस ईयर मेन एग्ज़ाम में कई चैप्टर बेस्ट DI आए। इस तरह के चेंजेस होते रहेंगे। अच्छा सेट है पर आसान है कंपैरेटिवली दूसरे DI सेट्स और क्वेश्चन की तुलना में, और ये एक आपका सॉफ्ट टारगेट भी है। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर अवेलेबल रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि लिंक खुल नहीं रहा, तो आप सर्च में बस लिखें अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो वो मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इस पर ये आधारित है। प्रॉफिट एंड लॉस मल्टीपल बार डायग्राम के रूप में है। देखिए, बार चार्ट गिवन बिलो shows selling price of 5 articles and profit % earned on selling these articles by रवि। रवि एक व्यक्ति है, उसके बारे में कहता है, शॉपकीपर है, दुकानदार है या फिर जो भी है, और ये 5 गुड्स वो सेल करता है। ये मल्टीपल बार डायग्राम में डबल बार एक आइटम पर होते हैं। जैसे आर्टिकल ए को वो सेल करता है 105 रुपीज़ में, यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज, और उस पर उसको 40% का प्रॉफिट होता है। उसी तरह से आर्टिकल बी को सेल करे 60 रुपीज़ में तो 20% का प्रॉफिट होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से है। ठीक है, 5 आर्टिकल्स पर। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक बात मुझे बताइए, ये जो डेटा है इसमें होगा क्या? कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पर कॉस्ट प्राइस आएगा ही। अगर सिर्फ 1 आर्टिकल की बात होती तो कोई बात नहीं थी, 2 की होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 आर्टिकल्स हैं तो बार बार प्रॉफिट का सवाल उठेगा, बार बार कॉस्ट प्राइस का सवाल उठेगा। तो क्या एक ही कैलकुलेशन हम लोग बार बार करेंगे? इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस सबों का निकाल लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि निकालने के बाद ये तो ग्राफ है ना, मैं तो यहीं पर लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहीं लिख दूंगा और यही फिगर लिखा हुआ रहेगा आगे। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, तुरंत लिखना चाहिए सेलिंग प्राइस 105, ए लिखा, सेलिंग प्राइस 105 और कॉस्ट प्राइस जितना आया बस। प्रॉफिट भी लिख सकते हैं 40%। ऐसा 5 आर्टिकल्स का तुरंत 3 करके तो डेटा लिखना है। 3 × 5 15 तो लिखना है। ठीक है, वो आप करेंगे रफ वर्क। आइए मैं बताता हूं इसका माने क्या है। दिस इज सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस तो 105 जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो 105 सेलिंग प्राइस है और 40% प्रॉफिट है, तो 140% इज गिवन। व्हाट इज 100%? तो हम 100% क्या है, 100/140 होगा ना, बोलिए। और 7 से 15 टाइम्स ये रुपीस था, ये CP निकलेगा पहले का। आर्टिकल ए की बात करें हम तो ये हुआ CP ₹75। हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं CP ₹75। ठीक है, दूसरे की बात करें, आर्टिकल बी की बात करें तो बहुत सारे कैलकुलेशन मन में हो जाएंगे। कैसे? 120% इज 60, व्हाट इज 100%? 50, तो ₹50 होगा ना इसका CP। इसका जो CP है ₹50। 125% इज 150, 125%, 1/5 लेस कर दें, लिख के दिखा भी देता हूँ, तो वो 125 100 हो जाएगा,
और 20% लेस करना है अगर तो 30 लेस कर दें तो 120 ना हो जाए। इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ये 120 होगा कि नहीं, बोलिए। ₹120। मैं लिख के भी दिखा देता हूं इन दोनों का भी। देखिए जैसे इसकी बात कर रहे थे बी के लिए, तो ₹60 है, तो आप क्या लिखेंगे 100/120, तो हुआ ना ₹50। उसी तरह से सी की बात कर रहे थे, तो बोले रुपीस, दोनों तरह से मैंने किया दूसरे तरीके से 100/125 किया, लेकिन करना क्या है, 125% दिया है, जस्ट 1/5 लेस कर दीजिए 20%, तो ये हो जाएगा। खैर ठीक है, चलिए जो भी मैंने किया। यानी ₹120, ठीक है। देखिए ना 160% इज 120, कहने का मतलब क्या है डी के लिए। देखिए ₹120 है ना, ये 160% है, तो व्हाट इज 100%। देखिए इसका मतलब हुआ ये 25 और ये 3, यानी कि ₹75, ठीक है। 40 से कैंसिल कर देते, और फिर तो यहाँ पर जो सीपी हुआ, सीपी ये ₹75 और 180% इज इक्विवेलेंट टू 90, तो इसका सीपी हो गया ₹50। तो ये बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, चले क्वेश्चन की ओर। ये क्लियर, इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। देखिए इन वैल्यूज को हम लिख भी लेते हैं। यही आप कॉपी में लिख के रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि सोल्ड आर्टिकल डी टू श्याम who again sold it at 25% profit to anyone. Find the difference between profit earned by Ravi to profit earned by Shyam. देखिए रवि की बात करें, रवि तो इनका कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, और ये सेल करते हैं, इनका सेलिंग प्राइस, ये किसको सेल करते हैं, श्याम को। आर्टिकल डी की बात हो रही है, तो आर्टिकल डी को रवि 60% प्रॉफिट पर सेल करता है, 60% प्रॉफिट पर सेल करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो निकाल चुके हैं ना, हमें तो ये भी पता है कि रवि का कॉस्ट प्राइस क्या है, आर्टिकल डी के लिए 75 है, और वो सेल करता है ₹120 में। बोलिए 120 में सेल करता है। आगे ये जो श्याम है किसी और को सेल करता है, एनी अदर पर्सन, 25% प्रॉफिट पर, तो इसका प्रॉफिट क्या हुआ, 1/4 ₹30। और हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय रवि टू प्रॉफिट अर्न बाय श्याम, तो इनका प्रॉफिट क्या हुआ, बोलिए 45। तो जस्ट प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा था, तो ये हुआ ₹45 माइनस ₹30, यानी कि ₹15। ठीक है, आप समझते हैं कि ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब 45 और 30 दिख रहा है तो 15 में टिक लगाया, आगे बढ़ा। पर मुझे न्यू स्टूडेंट को भी समझाना है, इसलिए इसको ठीक से लिख दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। परसेंटेज को इस तरीके से निकालना सीखिए। ए के कॉस्ट प्राइस के बारे में बात हो रही है और सी के कॉस्ट प्राइस के बारे में बात हो रही है, दोनों के कॉस्ट प्राइस के ही बारे में बात हो रही है।
तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या है 75 जो हमने निकाला, और सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए ए का है कॉस्ट प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस 120। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इजी बनाते हैं, यानी ये 5/8 है तो ये बताता है कि 3/8 that is 37.5% लेस है। हमसे लेस पूछा था, है निकालते हैं, फिर बोलते हैं क्यों, क्योंकि 1/8 12.5% होता है, तो ट्रिपल 3 टाइम्स, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, रवि मार्क्ड आर्टिकल बी 50% above its cost price, then what percent discount should be given on marked price to earn the given profit? देखिए, दो तरह से चीजें लिखी जाती है और सिचुएशन के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि क्या करें। देखिए, कॉस्ट प्राइस है, रवि के बारे में बात हो रही है, ये मार्क्ड प्राइस है। कभी कभी हम लोग मार्क्ड प्राइस लिख के इधर की ओर सेलिंग प्राइस लिखते हैं और कभी कभी मार्क्ड प्राइस लिख के उधर की ओर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, दोनों ही तरीका है। मार्क्ड प्राइस यहां पर ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्यों लग रहा है बताता हूं। रवि ने 50% अबव कॉस्ट प्राइस से, तो अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसको 50% अबव मार्क किया, देखिए, यानी 150 मार्क किया, ठीक है। रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहां पर इसका कोई जवाब नहीं है अभी जो मैं बात कर रहा हूं। देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन, ओके, डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, जो दिया हुआ प्रॉफिट है वो अर्न के लिए, तो बी आर्टिकल के बारे में बात हो रही, दिया हुआ प्रॉफिट तो 20% है, मुझे बताइए, तो 20% प्रॉफिट अर्न करने का मतलब 120 में सेल करना, बोलिए 120 में सेल करना, आर्टिकल बी के बारे में बात हो रही, तो 120 जो है 150 से कितना कम है, 30 लेस है। देखिए यहां बताता हूं, ठीक है, 30 लेस है, 30 150 का क्या है, ये 20% है, बोलिए 150, तो 20% डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, होगा कि नहीं, 20% डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, ये बेस्ट है। हालांकि रेशियो मेथड बहुत अच्छा है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ई, प्रॉफिट इज हाउ मच मोर और लेस देन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए, ई को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ, तो देखिए कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो हम लोग कितनी आसानी से बोल दे रहे हैं, बताइए। ई का जो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 90, तो 40 बोलेंगे ना, यहां पर बोलते हैं 40 बोलेंगे ना, ठीक है। और दूसरा, ये कितना ज्यादा या कम है, सी को करने पर जो प्रॉफिट होगा तो 30 है, बोलिए, ये ₹30 है, तो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लिया है सबों का, ठीक है। ये कहां से आया, ये जो फर्स्ट वाला था, मान लीजिए ये ई का है और दूसरा वाला सी का है, ये कहां से आया था, ई का 90 - 50, न्यू स्टूडेंट्स के ख्याल से मैं ये लिख रहा हूं, और सी का 150 - 120, ठीक है, यहां से आया था, ओके। अब इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, रवि मार्क अप आर्टिकल ए such that selling article A at 16% discount, he will earn the given profit.
मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है यहाँ पर रेशियो मेथड अच्छा रहेगा, रेशियो मेथड का भी डिस्कशन हो जाएगा। आइए देखिए, रवि हैं, आर्टिकल ए के बारे में बात हो रही है। ओके, अब जरा देखिए, सबसे पहले वो सेल करता है, रवि मार्क करता है, चलिए मार्क करता है ए को कुछ इस तरह से कि 16% का डिस्काउंट वो दे, और उसको जो इसमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वही हासिल होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल ए में आप आइए, क्या है, 40% का प्रॉफिट है, बोलिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस और ये है मार्क प्राइस। ठीक है, अगर 40% प्रॉफिट होता है यानी ये 100 है तो इसे 140 होना चाहिए, यानी कि 5:7 का रेशियो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में। ठीक है, ये रेशियो मेथड। और ऐसा ही सेल करने पर ऐसा मार्क प्राइस मार्क किया जाता है, ऐसा मार्क किया जाता है कि 16% का डिस्काउंट देने पर यह हासिल हो। तो आप देखिए, ऐसे था, इधर से 40% प्रॉफिट और इधर से 16% लॉस। तो अगर हम 100 इसे मानते हैं तो 16 का लॉस होने पर, मतलब डिस्काउंट देने पर, 16% डिस्काउंट देने पर 84 में सेल करना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, 25, 4 से 21, और 1 स्केल पर लाने का तरीका है कि इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। मुझे बताइए कि ये 15 कॉस्ट प्राइस हुआ, 21 सेलिंग प्राइस हुआ, 25 मार्क प्राइस हुआ, इससे कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 10 15 का क्या है? 2/3 है, और 2/3 को क्या बोलते हैं? 66 एंड 2/3% बोलते हैं। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में आपको मजा आया होगा। एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम का 2018 का ये सीरीज है। 19 का पूरा सीरीज मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चंस थे, डीआई से लेकर के क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 से लेकर के कैसलेट तक, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम भी। और अब मैंने 2018 को पकड़ा है और उसके क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। मैं मिसलेनियस से शुरुआत कर चुका हूँ, और संभव होगा तो 2-2 वीडियो दे करके मैं ये सब पूरा करूँगा, कंप्लीट करूँगा एग्ज़ाम तक। और फिर मौका मिला तो 2017 और 16 के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इनको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो लास्ट समय में जो टाइम आपके पास बचा है, एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, बेहतर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। मेथड तो आप समझ ही रहे हैं, ये मेथड जिसको आप एंजॉय करते हैं, इसके कारण आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। ओके, ऑल द बेस्ट।